वीडियो टॉपिक के और शानदार एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश के बारे में। पिछले एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर आपका इतना अच्छा व्यू और इतने अच्छे कमेंट्स देखकर मेरा मन एकदम भर गया। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो आपने इसके बारे में ढंग से कभी जाना ही नहीं होगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस एपिसोड का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भगवान गणेश के जन्म से। भगवान गणेश का जन्म एक ऐसी गाथा है जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि माता पार्वती जा रही थी नहाने और वहीं पर ही नंदी आ गए, और माता पार्वती जी ने नंदी को ये इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक वो अंदर नहा रही होगी वो अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करे। अब नंदी जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे, और वहीं पर ही भगवान शिव अंदर जाने के लिए आ गए। नंदी ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो तो भगवान शिव के रहे भक्त, और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया। और जब भगवान शिव अंदर गए तब माता पार्वती जी को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा कि नंदी ने उनकी बात को अस्वीकार कर भगवान शिव को अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया। और ये देखने के बाद और यही मन में सोचने के बाद माता पार्वती को भी ये विचार आया कि जिस प्रकार भगवान शिव के भी इतने भक्तजन वगैरह है जो सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती का भी कोई ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करे। और ये देखते हुए माता पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल के साथ मिट्टी को मिक्स कर भगवान गणेश को बनाया, और उन्होंने भगवान गणेश को ये इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक वो स्नान गृह में नहा रही हो अंदर किसी को आना अलाउ नहीं करे। लेकिन भगवान शिव वहां पर आ गए और भगवान गणेश ने भगवान शिव को अंदर जाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। और ये देखते हुए भगवान शिव को आ गया क्रोध, और उन्होंने फेंक दिया अपना त्रिशूल, और एक सेकंड में उस त्रिशूल ने भगवान गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। और ये देखने के बाद माता पार्वती जी को ये बहुत ज्यादा बुरा लगा, और माता पार्वती जी आ गई बहुत ज्यादा क्रोध में, और उन्होंने भगवान शिव को ये कहा कि जब तक वो इनको वापस जीवित नहीं करेंगे वो उनसे कोई बात नहीं करेगी। और भगवान शिव ने अपने जो कि भक्तजन थे, नंदी वगैरह थे, उनको उनकी जो गण सेना थी उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजा, और उनको ये कहा कि उस डायरेक्शन में पहला बच्चा उनको जो भी दिखेगा वो उनका मस्तिष्क लेके आ जाए। और वही किया, वो लोग उस डायरेक्शन में गए, और वहां जाकर वो उनको एक एलिफेंट यानी एक हाथी का बच्चा दिखा, और उन्होंने उनका मस्तिष्क लाके भगवान शिव को दे दिया। और भगवान शिव ने इस मस्तिष्क को माता पार्वती जी को दिखाया और पुनर्जीवित कर दिया भगवान गणेश को उनके धड़ और हाथी के मस्तिष्क को जोड़कर, और उनका नाम गणेश जी हो गया। भगवान गणेश को भगवान गणेश ही क्यों कहा जाता है? दरअसल होता यह है कि गण यानी कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज होती है, जो हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारा पैशन जो भी है, हमारा मोटिवेशन जो भी है, एक सारा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता है, और उसी को ही गण कहा जाता है। और एश मतलब होता है ईश्वर, यानी कैटेगरी के ईश्वर, यानी हर तरह की चीज में जो बुद्धि के भी ईश्वर है, जो सोचने समझने की भी ईश्वर है, यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी चीजें आप चारों तरफ देखते हो, सोचते हो, परखते हो, उनके ईश्वर हैं, और इसीलिए उनको विद्या के देवता भी कहा जाता है, और बुद्धि के देवता, विद्या के देवता, और जितने भी दुख वगैरह होते हैं इन सबको हरने वाले देव कहा जाता है। इसलिए इनको गणेश कहा जाता है, यानी द गॉड ऑफ कैटेगरी। भगवान गणेश को वक्रतुंड क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने ये मंत्र तो सुना ही होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। अब आज जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को
वक्रकुंड क्यों कहा जाता है? भगवान श्री गणेश को वक्रकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी में यह है कि एक बार एक बहुत अजीब सी घटना हुई जिसने तीनों लोगों को झंझार के रख दिया। हुआ ये था कि भगवान शिव का जो भक्त था जिनका नाम था मैत्रासुर, वो एक पैरों पे खड़े रह के भगवान शिव की सालों युगों तक तपस्या करते रहे और फाइनली जब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो वो प्रकट हुए और उन्होंने मैत्रासुर को ये वरदान दिया कि उनको तीनों लोकों में ना ही कोई देव, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई जीव जंतु उनको परास्त कर पाएगा। लेकिन जब भगवान शिव ने वरदान मैत्रासुर को दे दिया तो उन्होंने इस वरदान के बारे में अपने गुरु शुक्राचार्य को बताया और शुक्राचार्य को ये वरदान के बारे में पता चलते ही उन्होंने उनको अपने पाताल लोक का राजा बना दिया और अपने अहंकार में चूर हुए मैत्रासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और तीनों लोगों के जो देव थे उन्होंने उनको अपने अधिपत्य में ले लिया और लास्ट में उन्होंने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। इस सारे आतंक को देखकर जितने भी देवगण थे वो सारे भगवान शिव के पास गए, लेकिन भगवान शिव भी कुछ ना कर पाए क्योंकि भगवान शिव ने ही उसको वरदान दिया था। और अब इस समस्या में फंसने के बाद जितने भी देव थे वो सारे प्रार्थना करने लगे और दत्तात्रेय भगवान वहां पर पहुंचे और दत्तात्रेय भगवान ने भगवान वक्रकुंड की पूजा करने के लिए उनको कहा और उन्होंने भगवान वक्रकुंड की स्तुति की और इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश के अवतार वक्रकुंड ने अवतार लिया और उन्होंने मैत्रासुर के यहाँ जाकर मैत्रासुर के दोनों पुत्रों को मार डाला। और ये सब देखने के बाद भगवान गणेश का क्रोध अवतार जिसको वक्रकुंड भी कहा जाता है, उन्होंने मैत्रासुर को ये चुनौती दी कि या तो सारे लोग उनके वापस जो देवता थे उनको वापस सौंप दे या उनकी मृत्यु निश्चित है। ये कहने के बाद मैत्रासुर ने जैसे ही भगवान गणेश की मुख की तरफ देखा तो उनको इतनी क्रोध की ज्वाला दिखी कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान गणेश की स्तुति करने लग गए और भगवान गणेश ने भी उनको छोड़ दिया और मैत्रासुर पाताल में जाकर शांति का जीवन व्यतीत करने लगे। और यही कहानी है जिसके पीछे भगवान गणेश को वक्रकुंड भी कहा जाता है। भगवान गणेश के एक और शानदार फैक्ट के बारे में, जब माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने महल और एक मिट्टी के साथ मिलकर निर्माण किया था, उसी वक्त सारे देवता उनसे मिलने आए जिसके अंदर शनिदेव भी थे। लेकिन जब माता पार्वती शनिदेव जी के पास गए तो शनिदेव जी ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। माता पार्वती जी के पूछने के बाद शनिदेव ने यह बताया कि उनकी नजर में दोष है, यानी वो जिनको भी देखेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ अहित होगा। और यही कहते हुए उनकी नजर गणेश जी के पड़ गई और यही कारण बताया जाता है जिसकी वजह से गणेश जी का जो सर था या कह सकते हो गणेश जी का जो भी मस्तिष्क था वो भगवान शिव के त्रिशूल से अलग हुआ। जानते हैं भगवान गणेश के यहाँ पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पौराणिक कथा है। एक्चुअली में हुआ ये था कि एक बार गंगा किनारे भगवान गणेश चंदन से लिपटे हुए सिंहासन पे बैठकर एक आभूषण पहनकर पूजा कर रहे थे। उसी समय तुलसी देवी भी वहां पर नहाने आई और उन्होंने गणेश जी के रूप को देखकर वह मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी से ये आग्रह किया कि वह उनसे विवाह कर ले। लेकिन उनकी तपस्या भंग होने पर गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुलसी जी को साफ मना कर दिया और वापस तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी एक नहीं दो शादियां होगी। और इसका जवाब देते हुए गणेश जी ने भी तुलसी माँ को यह श्राप दिया कि उनकी शादी भी शंकराचूर नाम के एक असुर से होगी। लेकिन बाद में जब तुलसी माँ ने उनसे माफी मांगी, जब गणेश जी ने उनको ये वापस कहा कि भले उनकी शादी एक ऐसे राक्षस से होगी लेकिन वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की प्रिय रहेगी, लेकिन उनकी पूजा में चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। करते हैं भगवान श्री गणेश के नाम के बारे में। भगवान श्री गणेश के टोटल 108 नाम हैं, लेकिन सारे बच्चे जो जिन नाम से उनको बुलाते हैं वो है गणपति बाप्पा मोरया। अब मोरया गणपति बाप्पा मोरया क्यों कहा जाता है? अब इस नाम को हम अच्छी तरह से जानते हैं। गणपति यानी गणेशा, बाप्पा यानी फादर जैसी रेस्पेक्ट, यानी अपने जो पिता होते हैं उनको बाप्पा कहा जाता है, और मोरया जो कि उनके बहुत ही ज्यादा भक्त जैसे बहुत बड़े डिवोटी थे जिनका नाम था
मौर्य गोस्वामी, जो कि 14th सेंचुरी में महाराष्ट्र में रहते थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में भी एक गणेश टेम्पल के पीछे समाधि ली थी और उनके नाम पर ही गणपति बापा के आगे मौर्य लगाया जाता है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नॉपिक को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, जैसे आपको और भी अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊँ। अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट है नॉपिक या एपटेक दोनों से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताओ और उनको एजुकेट करो, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। तब तक के लिए दिस इज हर्षवर्धन। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा।